आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे ऑनलाइन स्मार्ट करियर अपॉर्चुनिटी, जो कि नितेश भैया इसे चलाते हैं। उनके कहने पे मैंने एक नया वीडियो आपके सामने एक और लेके आ रहा हूँ। बहुत अच्छा आप सब ने मुझे रिव्यू दिया, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से मेरा आभार। बिना देर स्टार्ट करते हैं वीडियो। 125 क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एक नर्सिंग स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हम नर्सिंग के अंदर सारा ओटी का काम करें, आईसीयू का काम करें। कभी कभी नर्स कुछ टेबलेट प्रिस्क्राइब करती है, तो हमें कुछ टेबलेट्स का पता होना चाहिए। आइए बिना देर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग प्रिमेशन एक्सेप्ट। कमेंट करके आंसर बताइए अगर आपको इससे पहले से पता हो तो। बी, एक्वस हाइड्रोलाइसिस। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ए ड्रग डिसलाइंस विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स दिस मीन्स डैट। कमेंट करके आंसर बताइए। जो इसका आंसर है बी, द हाफ लाइफ इज द सेम रिगार्डलेस ऑफ द प्लाज्मा कंसंट्रेशन। रिगार्डिंग टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन का हमें रिगार्ड बताना है। कमेंट करके आंसर बताइए आपको इसे अगर पहले से पता हो तो। आंसर नंबर डी, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म एंड रेनान एक्सक्रेशन आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग टू स्पेसिफिक टिश्यू is the right answer of C, depend on the unbounded drug concentration gradient between blood and tissue. Fifth question, a physical process by which a weak acid become less water soluble and more lipid soluble at low pH. फिजिकल प्रोसेस बताना है, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी बतानी है। अगर आपने फार्मेसी में पहले पढ़ा हो तो इनकम्पेटिबिलिटी 3 तरह की होती है, केमिकल, फिजिकल एंड थेरेपेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो ई, प्रोटोनेशन। सिक्स क्वेश्चन, डोज रिस्पॉन्स कर्व आर यूज फॉर द ड्रग इवेल्यूशन इन द एनिमल लेबोरेटरी एंड इन द क्लिनिक क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व आर ऑफन। एंड जिसका राइट आंसर है ए, यूज फॉर द डिटर्मिनिंग द थेरेपेटिक इंडेक्स ऑफ ए ड्रग। थेरेपेटिक इंडेक्स आप सबको पता होना चाहिए क्या होता है। ये फार्माकोलॉजी का चैप्टर है जो फार्मेसी के अंदर आता है। आपने अगर पढ़ा हो तो ये दूसरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। सेवंथ क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर एक्सक्रेटेड फास्टर इन बेसिक यूरिन इज द राइट आंसर ऑफ ए, वीक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्पेयर रिसेप्टर इज मोस्ट करेक्ट is the right answer of B, spare receptor will be detected if the intracellular effect of a drug receptor interaction lasts longer than the drug receptor interaction itself. Which of the following term best describe an antagonist that interact directly with the agonist and do not at all or only incidentally with the receptor? इस क्वेश्चन पे मार्क कर लीजिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी है। इसका राइट आंसर है डी, केमिकल एंटागोनिस्ट। 10th question, which of the following terms best describe of a drug that blocks the action of epinephrine at its receptor by occupying those receptor without activating them? एंड इसका राइट आंसर है ए, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। आप सबको बता दें एपिनेफ्रिन क्या होता है। एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम एड्रेनलिन भी होता है। आप एपिनेफ्रिन की जगह एड्रेनलिन भी बोल सकते हो, एग्जाम में कभी कभी आता है ये। तो मैं आपको बता दूं कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनलिन एक ही बात होती है, नोर एपिनेफ्रिन और नोर एड्रेनलिन भी एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएशन इन सेंसिटिविटी ऑफ द ड्रग विद इन द पॉपुलेशन स्टडी? मैक्सिमल एफिकेसी, थेरेपेटिक इंडेक्स, ड्रग पोटेंसी, ग्रेड डोज रिस्पॉन्स कर्व एंड क्वांटल डोज रिस्पॉन्स कर्व। कमेंट करके आंसर बताइए जी। एंड इसका आंसर है ई, क्वांटल डोज रिस्पॉन्स। ये फ़ोन की जो वीडियो मैंने जो बना रखी है वो थोड़ा टेढ़ा कर रखा है मैंने। आप इसको क्वेश्चन आप दोनों लिख सकते हो, साथ साथ में आंसर्स भी लिखते रहिए, क्वेश्चन भी रिपीटेड, आपको ज़्यादा लिखने में परेशानी नहीं होगी। 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन स्टेरॉइड हार्मोन एक्शन? इज द राइट आंसर ऑफ सी, डिफ्यूजन इनटू द साइटोप्लाज्म एंड बाइंडिंग टू एन इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। Which of the following is in a phase 2 ड्रग मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? phase 2, phase 1 दो तरह की रिएक्शन होती है। आप बताइए कमेंट करके इसका आंसर।
तो 13 क्वेश्चन का आंसर है ए, एसिटाइलेशन। 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग में इनहिबिट द हिपैटिक माइक्रोसोमल P450 रिस्पॉन्सिबल फॉर वारफारिन मेटाबॉलिज्म। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी करी है तो आप इन सब का आंसर अच्छे से दे पाएंगे। 14 क्वेश्चन का आंसर है ए, सिमेटिडिन। विद रिगार्ड्स टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट करेक्ट। क्लिनिकल ट्रायल में कौन सी ऐसी ड्रग है जो ज़्यादातर यूज़ होती रहती है? ये नर्सिंग के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एंड इसका सही आंसर है ए, फेज़ 1। फेज़ 1 इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ए स्मॉलर नंबर ऑफ नॉर्मल वॉलंटियर्स बाय हाईली ट्रेन्ड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिस्ट। 16, एनिमल टेस्टिंग ऑफ पोटेंशियल न्यू थेरेपेटिक एजेंट्स। इसके ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, बताइए इसका जो सही आंसर है। ई इसके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर है ए, एक्सटेंड ओवर ए टाइम पीरियड ऑफ एटलीस्ट 3 years इन ऑर्डर टू डिस्कवर लेट टॉक्सिसिटीज़। टॉक्सिसिटीज़ का मतलब होता है गाइस कमियाँ। 17, द डोमिनेंट लिथल टेस्ट इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ ए मेल एडल्ट एनिमल विद अ केमिकल बिफोर मेटिंग द प्रेग्नेंट फीमेल इज लेटर एग्जामिनेटेड फॉर फीटल डेथ एंड एबनॉर्मलिटी द डोमिनेंट लिथल टेस्ट देयरफॉर इज इट टेस्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी है, बताइए इसका आंसर। एंड इसका सही आंसर है म्यूटाजेनिसिटी। 18, द एम्स टेस्ट इज ए मेथड फॉर डिटेक्टिंग। कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। इज द करेक्ट आंसर ऑफ ई। 19, निकोटिनिक साइट्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये एक्सेप्ट को कभी मत भूलना, ये एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है यार क्वेश्चंस के अंदर। एंड इज द राइट आंसर ऑफ ए, ब्रोंकाइल स्मूथ मसल्स। ए गुड एग्जांपल ऑफ केमिकल एंटागोनिज्म इज द राइट आंसर ऑफ ए, हिपेरिन एंड प्रोटाएमीन। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज ए प्रो ड्रग दैट इज मच लेस टॉक्सिसिटी इन मैमल्स दैन इन इंसेक्ट। इज द राइट आंसर ऑफ एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन को कोलिनर्जिक भी बोलते हैं, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एंड 22 क्वेश्चन, फिनाइलेफ्रिन कॉजेज ए, कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेसल्स इन द नेजल म्यूकोसा। प्री ट्रीटमेंट विद प्रोप्रानोलोल विल ब्लॉक विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। ए, मिथाकोलिन इंड्यूस्ड टैकीकार्डिया। 2 तरह की टर्म होती है, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जब हमारा हार्ट स्लो रिदम कर रहा हो, और टैकीकार्डिया का मतलब है बहुत ज़्यादा हाई बीपी, जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा पंपिंग कर रहा है हार्ट। 24 क्वेश्चन, मोस्ट ड्रग रिसेप्टर आर। राइट ऑप्शन ऑफ सी, प्रोटीन लोकेटेड ऑन सेल मेम्ब्रेन और इन द साइटोसोल। With regards to distribution of a drug from the blood into tissue is the right answer of E, all of the above are important determinants. 26, the pH value is calculated mathematical as the, ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है, ध्यान से बताइएगा इसका आंसर। इसका राइट आंसर है डी, नेगेटिव लॉग ऑफ द H concentration. Which property is classified as colligative? इसका राइट आंसर है गाइस बी, ऑस्मोटिक प्रेशर। (28) द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन आर रिलेटेड टू द। कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। एंड इसका राइट आंसर है सी, टोटल नंबर ऑफ सोल्यूबल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। 29 द pH ऑफ ए बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड विद द। एंड इसका राइट आंसर है गाइस बी, हैंडरसन। 30 विच मैकेनिज्म इज मोस्ट ऑफन रिस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल डिग्रेडेशन। एंड इसका राइट आंसर है गाइस सी, हाइड्रोलाइसिस। विच इक्वेशन इज यूज टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ ए ड्रग प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट एट एक्सीलरेटेड टेम्परेचर। सी, द अरेनियस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस, ध्यान से इसका पढ़िएगा। 32
Based on the relation between the degree of ionization and the solubility of a weak acid, the drug aspirin will be most soluble at, and is the right answer of pH 6.0. E. 33. The particle size of dispersed soluble solid in suspension is usually greater than, is the right answer of A. 0.5 micron. 34 question. In the extemporaneous preparation of a suspension, levitation is used to, and 34 का आंसर है गाइस सी, reduce particle size. Active transport differ from facilitated transport in following ways except को मत भूलिएगा गाइस, and is the right answer of carrier is involved. A. Vanishing cream is an ointment that may be classified as, ये तो सबको पता होगा, इसका आंसर है गाइस डी, एन इमल्शन बेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेक्टल स्पोजिटर्स इंटेंडेड फॉर अडल्ट यूज यूजुअली वे अप्रोक्सीमेटली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये, एंड इसका राइट आंसर है गाइस बी, 2 ग्राम. 38. In the fusion method of making coca butter suppositors, which substances is most likely to be used to lubricate the mold? And इसका right answer है guys A, mineral oil. A very fine powder chemical is defined as one that. 39 का आंसर है guys B, completely passes through A-120 sieve. 40. Which technique is typically used to mill camphor? Is the right answer of C, pulverization and intervention. Which type of paper best protect a divided hygroscopic powder? And guys 41 का आंसर है A, wax powder. 42 question. Which capsule size has the smallest capacity? And is the right answer to guys A, 5. The shell of soft gelatin capsule may be made elastic of plastic like by the addition of, and इसका right answer है guys A, sorbitol. Non-ionic surface active agent is used as synthetic emulsifier include, is the right answer guys A, tragacanth. 45. A ceramic mortar may be preferable to a glass mortar when, is the right option of C. Divided powder may be dispensed in, is the right answer of A. 47 question guys. Agent that may be used to coat enteric coated tablet include, इस 47 का आंसर है गाइस C, carboxymethyl cellulose. For each tablet processing problem listed below, select the most likely reason for the condition. आपको इसका आंसर बताना है, मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते रहना. पिकिंग का एक्सेसिव मॉइस्चर इन द ग्रैनुलेशन, 1 का A, 2 का D, 3 का B एंड 4 का A. ओके गाइस. 49 question. For each description for a communication procedure below, select the process that is the best described. इसका मैं गाइज मैं लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप इसको ध्यान से लिखिएगा. 1 का A, 2 का D एंड 3 का C. 50 number question. Match of drug product below with the type of control release dosage form that it represent. इसका भी मैं बोल रहा हूँ गाइस, ध्यान से लिखिएगा. 1 का B, 2 का E, 3 का C एंड 4 का A. 51 sorry. The route of drug administration that give most rapid onset of pharmacological effect. ये तो गाइज आपको बताना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ डिस्कस किया था, अगर आपने ढंग से पढ़ा तो आप इसका आंसर जरूर बताइएगा. एंड इसका राइट आंसर है गाइस बी, इंट्रावेनस इंजेक्शन. कमेंट करके बताइएगा किस किस को ये इसका जवाब पहले से ही पता था. 52 क्वेश्चन. एसिडिक ड्रग mainly bind to plasma, is the right answer of B, A1 acidic glycoprotein.
53 क्वेश्चन, आफ्टर पेरोरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग जनरली आर एब्जॉर्ब बेस्ट फ्रॉम द, ये भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से है गाइस, बताइए कमेंट करके आंसर। इसका सही आंसर है गाइस सी, ड्यूडिनम। द passage of drug molecule from a region of high drug concentration to a region to low drug concentration is known as, is the right answer of guys D, simple diffusion. What equation describe the rate of drug dissolution from a tablet? ये सबको पता होना चाहिए गाइज, ये नर्सिंग के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और ये इस बार भी शायद पूछा जा सकता है। इज द राइट आंसर ऑफ गाइज डी, माइकल्स मेंटन इक्वेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार कर लीजिएगा। 56 क्वेश्चन, डोज डंपिंग इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ, क्या क्या प्रॉब्लम होती है डोज डंपिंग के अंदर, आप ये बताइएगा। इसका सही आंसर है गाइस बी, मॉडिफाई रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स। द रेट ऑफ ड्रग बायोअवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज द, बायोअवेलेबिलिटी कल भी मैंने आपको बताया था गाइज, बायोअवेलेबिलिटी टेबलेट के अकॉर्डिंग इंजेक्शन की सबसे ज़्यादा होती है, 100% इसकी घुलनशील द्रव्यता होती है। 57 का आंसर बताइए गाइज, एंड द राइट आंसर ऑफ डी, सॉरी इसमें ए बी सी ई ऑप्शन है, वो ई नहीं है वो डी है, इसका राइट आंसर है डी, सस्पेंशन। 58 क्रिएटिनिन क्लियरेंस इज यूज एज ए मेजरमेंट ऑफ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस किस लिए यूज होता है बताइए गाइज। इज द राइट आंसर ऑफ गाइज बी, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। 59 क्वेश्चन, द अर्लीस्ट एविडेंस दैट ए ड्रग इज स्टोर्ड इन टिश्यू, इज द राइट आंसर ऑफ गाइज बी, द इंटेंसिटी ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ए ड्रग इज मोस्ट डिपेंडेंट ऑन द, 60 का आंसर है गाइज ए, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट द रिसेप्टर साइट। ड्रग दैट शो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक्स है विच प्रॉपर्टी, फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स कल ही आपको एक वीडियो के अंदर बताया गाइज, अब बताइएगा इसका आंसर क्या है, जिसको पहले से पता होगा वो बताइएगा, एंड इट्स द राइट आंसर ऑफ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे गाइज, द लोडिंग डोज DL ऑफ ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, कमेंट करके आंसर बताइए गाइज, एंड इज द राइट आंसर ऑफ डी। 63 द रेनाल क्लियरेंस ऑफ इंसुलिन इज यूज एज ए मेजरमेंट ऑफ, रेनाल क्लियरेंस क्यों यूज होता है इंसुलिन के लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गाइज, काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, अभी हमने इसका डिस्कस किया। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ए ड्रग आर ट्रू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को मत भूलिएगा गाइज, एंड इज द राइट आंसर ऑफ ई, ड्रग दैट आर हाईली बाउंडेड टू प्लाज्मा प्रोटीन जनरली हैव टू ग्रेटर VD compared with the drug at the highly bounded to protein। 65 गाइज, ये थोड़ा टिपिकल आंसर है, क्वेश्चन भी है टिपिकल सही। डैश इज एक्सप्रेस इज बोथ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड द किडनी, ये एक नर्सिंग के स्टूडेंट को काफ़ी पता होना चाहिए, देन इसका राइट आंसर है गाइज सी, CYP3A4। अगर इसका आंसर आपको पहले से पता होता तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। द इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए ड्रग इनटू टिश्यू इज डिटरमाइंड chiefly by the, is the right answer of guys A, rate of blood flow to tissue। 67 guys, which tissue has the greatest capacity to biotransform drugs, कमेंट करके आंसर बताइए गाइज, एंड इज द राइट आंसर ऑफ सी, लीवर। द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इन डिजाइनिंग दैट मल्टीपल डोज रिजमेंट्स एज्यूम डेट, ये थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है गाइज, ध्यान से बताना इसका आंसर, अगर आपको इसका पहले से पता होता तो मुझे ज़रूर बताइएगा। डी, अर्ली डोज ऑफ ड्रग डू नॉट इफेक्ट सब्सक्वेंट डोज। 69 क्वेश्चन एंड 70 क्वेश्चन आपके काम का नहीं है गाइज, इसको आप रहने दीजिए। 71 पे बात करते हैं, मोनोमर यूनिट ऑफ प्रोटीन आर नोन एज द, कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। 71 का इज द राइट आंसर ऑफ सी, एमिनो एसिड। 72 ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट दैट कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू ए सिंपल सब्सटेंसेज, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज, 72 का आंसर है गाइस बी, ए मोनोसैकेराइड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट आर एक्सेप्ट कंसाइडर्ड टू बी पॉलीसैकेराइड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट को मत भूलिएगा गाइस। 73 का आंसर है गाइस डी, माल्टोज।
Which of the following compound are considered the building blocks of nucleic acid? Is the right answer of guys A, nucleotides. Which of the following term best describe a cofactor that is firmly bounded to an apoenzyme? जिसने बायोकेमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी उसको तो यार इसका आंसर पक्का पता होगा, नहीं भी पता होगा तो हम बता देंगे, कोई बात नहीं। 75 का आंसर है गाइस बी, प्रोस्थेटिक ग्रुप। 76 एंजाइम दैट अनकपल पेप्टाइड लिंकेज आर बेस्ट क्लासीफाई एज। ये भी बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है गाइस, सही बताइएगा आंसर इसका। इज द राइट आंसर ऑफ ए, हाइड्रोलेज। 77 question guys. The sugar that is inherent in the nucleic acid RNA and DNA is the right answer of guys C, ribose. And oxidation will be involved with the metabolism of following drug except is the right answer of guys phenytoin. Next question की बात करेंगे guys. Which of the following statement describe plasmids? काफ़ी डिफिकल्ट सा क्वेश्चन है, वैसे है ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन। बताइए गाइस इसका आंसर। एंड इसका राइट आंसर है बी, कैरी ऑप्शनल जीन। जिसको पहले से इसका आंसर पता होगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बैक्टीरिया डैट ग्रो एट टेम्परेचर एज हाई एज 55 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज इज द राइट आंसर हो गाइस बी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन यूज ओनली मोलिकुलर ऑक्सीजन एज द फाइनल एक्सेप्टर इज द राइट आंसर ऑफ गाइस सी, obligate aerobase. सॉरी गाइस, क्वेश्चन की बात करते हैं हम। ए डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट occur ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ बैक्टीरियल सेल ग्रोथ? कमेंट करके आंसर बताइए। इज द राइट आंसर ऑफ गाइस डी। 83 क्वेश्चन। Which class of antibody has the longest serum half-life of opsonized antigen for phagocytosis through 2 different pathways? बहुत टिपिकल सा क्वेश्चन है गाइज ये, सही से आंसर बताइएगा गाइज इसका। 83 का आंसर है गाइज ए, इम्यूनोग्लोबिन जी IgG। Urticaria that appear rapidly after the ingestion of blood usually indicate which type of hypersensitivity reaction? कौन सी रिएक्शन होती है गाइज, बताइएगा गाइज। टाइप 1। एक बात और मैं बता देता हूँ गाइस, आप सबको इन्हीं क्वेश्चन में से किसी भी तरीका का कुछ भी पूछना हो हमें कमेंट करके क्वेश्चन का नंबर बताइएगा, मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन कमेंट बॉक्स में करके दूंगा। 85 क्वेश्चन। ए पेशेंट रिसीव लॉन्ग टर्म हाई डोज थेरेपी विद द सल्फोनामाइड। ध्यान से सुनेगा गाइस, लॉन्ग टर्म हाई डोज थेरेपी विद द सल्फोनामाइड after approximately 3 weeks of therapy. The patient has a low grade fever, rash and muscles and joint pain. Which type of hypersensitivity accounts for this symptom? बहुत ही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बताइए गाइस इसका आंसर। टाइप 3 सी, CD4+ T cell specifically recognize antigen in which form? Is the right answer guys C. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ए ड्रग रिसेप्टर इज ट्रू? ड्रग रिसेप्टर की एक स्टेटमेंट बतानी है जो वो बिल्कुल ट्रू हो। एंड इसका राइट आंसर है गाइस सी, इट कैन बाइंड एंडोजेनस लिगैंड टू प्रोड्यूस फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। 88 क्वेश्चन गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड हैज़ द हाइएस्ट डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इन एन एक्वस सॉल्यूशन? इज द राइट आंसर ऑफ गाइस ए, एस्पिरिन। विच ऑफ द फॉलोइंग salt form an aqueous solution that is alkaline to litmus? कमेंट करके आंसर बताइए गाइस। इज द राइट आंसर ऑफ डी, 90। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन आर इन्वॉल्व विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉलोइंग ड्रग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट को मत भूलेगा गाइस। इज द राइट आंसर ऑफ गाइस बी, 91। Florazepam has pKa of 8.2. What percentage of florazepam will be ionized at a urine pH of 5.2? ये एक नर्सिंग स्टाफ को पता होना चाहिए इसका आंसर। E, 99%। Precipitation may occur when mixing aqueous solution of meperidine hydrolysis.
hydrochloride, sorry, with which of the following solution? Is the right answer of guys A. 93 question. The excretion of a weakly acid drug generally is most rapid in alkaline urine than in acidic urine. This process occurs because, कमेंट करके आंसर बताइए गाइज इसका क्या होगा. इज द राइट आंसर ऑफ गाइज ए. Which of the following drug is considered to be an agent of a choice of anaphylactic reaction? एनाफाइलैक्टिक एक शॉक भी होता है गाइज, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में. वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर सकता. आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा. इज द राइट आंसर ऑफ गाइज बी. इप्राट्रोपिन. Which of the following drug is considered to be agent of choice of anaphylactic reaction? It is the right answer of guys C. Epinephrine. Epinephrine को एड्रेनलिन भी बोल सकते हो आप. Which of the following emission from the decay of radionuclides is most commonly used in nuclear medicine imaging? Is the right answer of guys D. Gamma. Which of the following radionuclides is the most commonly used in nuclear pharmacy practice? ये आपके काम का नहीं है गाइस. 97, 98 क्वेश्चन आपके काम का नहीं है. ये रेडियोग्राफर जो होते हैं उनके काम का ये क्वेश्चन, उन्हें ज़्यादा पता होता है इन सब की चीज़ के बारे में. नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. 99 गाइस क्वेश्चन. एब्रेसिव इंग्रेडिएंट इन डेंटिफ्राइजेस आर नोटेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन? कमेंट करके आंसर बताइए गाइस. इज द राइट आंसर ऑफ सी. रिमूविंग plaque and debris. The appropriate pH range of ophthalmic product is? बताइए गाइस. इज राइट आंसर ऑफ गाइस सी. 6.0 to 8.0. अगर आपका इसका आंसर पहले से पता होता तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में. ज़्यादा से ज़्यादा गाइस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस. आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट हमें नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देता है. Which type of contact lens can most easily be ruined by the absorption of chemical? ये एक नर्सिंग स्टाफ को जरूर पता होना चाहिए गाइज. इसका राइट आंसर ऑफ गाइज सॉफ्ट लेंस. बी. ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसेंसिटाइजिंग एजेंट आर रिकमेंडेड फॉर ए सेंसिटिव टीथ एक्सेप्ट. ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज. इसका राइट आंसर है गाइज ए. कार्बामाइड पेरोक्साइड. कार्बामाइड पेरोक्साइड अपीयर टू सॉफ्टन ईयर वैक्स बाय. देखिए गाइज आंसर से एक क्वेश्चन बन रहा है तो आप इसको स्टार जरूर कीजिएगा. इसका राइट आंसर है गाइज ए. कॉजिंग ऑक्सीजन टू बी रिलीज विच लॉसेंस द वैक्स. 104 नंबर क्वेश्चन गाइज. ए कॉमन ओरल प्रॉब्लम कोज बाय हर सिंपलेक्स टाइप 1 वायरस. इस वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए गाइज. एग्जाम में इस वायरस के बारे में बहुत कुछ क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं. कमेंट करके आंसर बताइएगा. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हर्ब सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस होता क्या है. एंड राइट आंसर ऑफ गाइस इसका डी. फीवर ब्लिस्टर्स. 105 नंबर क्वेश्चन गाइस. द डेफिनेशन ऑफ ए सर्फेक्टेंट इंग्रेडिएंट इन टूथपेस्ट कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बताइए गाइस इसका आंसर. अगर आपको इसका पहले से पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा. बी. रिमूव डेब्रेसेस बाय डिटर्जिंग एक्शन एंड कॉजिंग foaming which is usually desired by the patient, which is not a risk factor for hyperphosphatemia and death from sodium phosphate enemas when used in children. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही बढ़िया. इसको आप स्टार कर लीजिए. एंड इसका राइट आंसर है गाइस डी. चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 12 ईयर्स. एक नर्सिंग के एग्ज़ाम में बहुत बार ये पूछा गया है गाइस. इसको आप स्टार जरूर कीजिएगा. गोल्डन क्वेश्चन है गाइस ये. 107 नंबर क्वेश्चन गाइस. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज एसोसिएटेड विद एन इंक्रीज रिस्क ऑफ नॉन कंप्लायंस इन एल्डरली. बताइए गाइस. नर्सिंग का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला हमको एक. पॉलीफार्मेसी. इसका राइट आंसर है गाइस ए. 60 नंबर क्वेश्चन है. द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन इज राइट आंसर हो गया सी. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. कमेंट करके आंसर बताइए गाइस जल्दी जल्दी. इज राइट आंसर हो गया ओरल. ए. मैनी रिसेप्टर यूज डिस्टिंक्ट हिटेरो GTPA बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन. इज राइट आंसर हो गया बी. ट्राइमेरिक.
Alkalization of urine hastens the excretion. Is the right answer of guys B. Majority of drug cross biological membrane primarily by. Is the right answer of guys A. Weakly basing drugs. वीडियो बहुत लंबा हो रहा है गाइस, जल्दी जल्दी कीजिएगा. The most important factor which governs diffusion of drug across capillaries as other than dose in brain is. बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर. गाइस इसका आंसर है ए. Active transport of a substances across biological membrane has the following characteristic except. Is the right answer guys B. It is pH dependent. pH पे depend करता है. Bioavailability difference among oral formulation of a drug are most likely to be occur if the drug. Is the right answer of guys C. Bioavailability of drug refer to. Is the right answer guys A. Percentage of administered dose. 117 number question guys. The most important factor governing absorption of a drug from intact skin is. Is the right answer of guys C. Redistribution is a feature of highly lipid soluble drug. Is the right answer of guys D. Weakly acid drugs कौन सी होती है guys, बताइए जरा. आपको अगर इसका पहले से पता होता तो हमें ज़रूर बताइएगा. Are excreted faster in alkaline urine. Is the right answer of B. 120 क्वेश्चन गाइज. हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कौन सा होता है ये बताइए. Is the right answer of guys D. Generally makes the drug long acting. Biotransformation of a drug is primarily direct to. बायोट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म एक ही बात होती है, आप नोट कर लीजिएगा. Is the right answer of guy C. A prodrug is. प्रोड्रग पे भी गाइज मैं कुछ क्वेश्चंस बनाऊंगा. प्रोड्रग्स पे कुछ अच्छे अच्छे मैं एक MCQs लेके आऊँगा. प्रोड्रग कौन कौन सी होती है, उसका क्या यूज़ होता है, क्यों हम ये प्रोड्रग यूज़ होती है और होती क्या चीज़ें, मैं आपको एक्सप्लेन जरूर करूँगा गाइज. इज राइट आंसर ऑफ गाइज C. An inactive drug that is transformed in the body to an activate metabolite. Which of the following cytochrome P450 isoenzyme is involved in metabolism of a large number of a drug in human being and has been implicated in some dangerous drug interaction? बहुत ही गोल्डन क्वेश्चन है गाइज, याद कर लीजिएगा. A. CYP3A4. इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया गाइज. The most commonly occurring conjugation reaction for drug and their metabolites is the right answer of guys A. Glucuronidation. इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है गाइस. G protein couple receptor span the plasma membrane as a bundle of alpha helix. Is the right answer of guys C. 7. मेहनत कीजिए गाइज, मेहनत करते रहिए. और आपको इन्हीं क्वेश्चन से किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर दूंगा. सो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर. आप सबके पास टाइम काफ़ी कम है, अगले मंथ एग्ज़ाम है, तो ढंग से पढ़िएगा. जो भी कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपका वो क्लियर करूँगा विद एक्सप्लेनेशन के साथ. एक बात और गाइज, आप ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे जब सूरज आपको जगाएगा. आप सुबह जल्दी उठा कीजिए, जब आप सूरज को जगाना शुरू कर दोगे तब आप ज़िंदगी में फ़तह हासिल करना शुरू कर दोगे. सो मिलते हैं गाइस. जय हिंद, जय भारत.